बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार सी डिश। इसके लिए हमने ले लिया वन कैबिज, 1 पीस कैबिज लिया था मैंने और इसको मैंने क्रश कर लिया जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें हम पानी डालेंगे और इसको उबाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक बन के तैयार हो रहे हैं। नाश्ते में खाएँ आप इसको, इफ्तार में इंजॉय करें, जैसे मर्ज़ी आप खाएँ, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और 10 मिनट की रेसिपी, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। 5 मिनट के लिए हम इसको उबाल लेंगे। पानी हमने डाल दिया तकरीबन 2 गिलास इसमें। इसको बॉयल करके, ये देखिए मैंने इसको बॉयल कर लिया। बस इतना ही बॉयल करना है इसको 5 मिनट। ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल सोगी सा, बिल्कुल नरम सा नहीं कर लेना। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है बस इसी तरीके से करना है। और इसके बाद अब हम अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमने एक खाली बाउल ले लिया है और इस बाउल में हम डाल देंगे ये कैबिज, जो कि मैंने पहले निथार लिया था छन्नी में डाल के। आप भी इसी तरीके से रख दीजिएगा छन्नी में डाल के। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये पानी के साथ बहुत अच्छा नहीं बनेगा और फ्राई करने में भी आपको तंग करेगा। पानी अच्छी तरीके से नितर गया इसका। हमने इसको डाल दिया एक अदद बाउल के अंदर। एक कैबिज और 3 अंडों के साथ आप बहुत ही मज़ेदार सी डिश, अच्छे सा ये आप स्नैक बना के तैयार कर सकते हैं। अंडे तोड़ लेंगे इसके अंदर 1 बाय 1 करके। दूसरा भी चला गया, चलने। अब तीसरा डाल लेंगे इसमें। जल्दी जल्दी से बनेगी ये जनाब डिश और आपको खुद भी मज़ा आएगा खाने के और पकाने के दोनों के बाद। 3 अंडे यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिए। थोड़े से स्पाइस इसके अंदर हम करेंगे यूज़। तवज्जो से रेसिपी को देखिएगा, बहुत ही छोटी, बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। चलें, इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, हरी पुदीना, तकरीबन 1 चम्मच धनिया डाला है, 1 चम्मच पुदीना डाला। और मैंने ये कटे हुए ले लिए टमाटर, जिनके मैंने सीड्स निकाली है। तो इसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट के इसमें डाल दिया। हरी मिर्ची 2 अदद बारीक कट कर ली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। बस इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स और इसके अंदर डालेंगे हम मैदा ही जाएगा। याद रखिएगा इसमें बेसन बिल्कुल ना ऐड कीजिएगा, ना कॉर्नफ्लोर जाएगा, मैदा ही जाएगा। ऑल पर्पस फ्लोर डालेंगे हम 4 टेबल स्पून। चलिए 4 चम्मच हमने यहाँ पे डाल लिया, छान के डालिएगा। हमने इसको छान के ही रखा था। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से स्पाइस, ड्राई स्पाइस डालेंगे इसमें। चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने तकरीबन ½ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर हम यूज़ करेंगे, ये भी ½ टेबल स्पून है। सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पे ½ टेबल स्पून ही यूज़ किया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। एग के साथ हमने इनको चीज़ों को अच्छे तरीके से बाइंड कर लेना, यानी कि एक बाइंडिंग एजेंट बन जाएगा हमारा जो अंडा है इसके अंदर। ऑल पर्पस फ्लोर जरूर डालिएगा और इतना ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। इसके अंदर वेजिटेबल के स्नैक्स तैयार हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कैबिज स्नैक तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। धनिया थोड़ा सा कम लग रहा था, धनिया मैंने थोड़ा सा ऊपर से और डाल दिया है। और मज़ीद 1 से 2 चीज़ें और डालेंगे। यहाँ पे ऑरिगेनो मेरे पास मौजूद है, बट ये टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना हो तो आप नहीं डालिएगा। इसकी जगह आपने छोटी सी चुटकी अजवाइन की डाल देनी है, बस थोड़ा सा ही डलेगा। यहाँ पे ऑरिगेनो मैंने इसमें डाल दिए, इससे खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी कलौंजी हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको जल्दी से लेके जाना है फ्राइंग पैन की तरफ और इसको हमने करना फ्राई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हम फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा। फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा है। आप चाहे तो इसके अंदर रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे येलो डाला है। रेड पे भी ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, बट हमने यहाँ पे इसका रेड नहीं लेके आना, हमें इसकी कैबिज की ओरिजिनल शक्ल ही चाहिए। तो हमने इस तरीके से ये वाला कलर इसमें डाल दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके अंदर आपको बहुत ही कम ऑयल लगाना पड़ेगा। कम ऑयल के अंदर एक हेल्दी नाश्ता आप तैयार कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे पैन की तरफ आ गए हैं। हमने थोड़ा हीटअप कर लिया अपने पैन को और अब इसके अंदर हम अपना नाश्ता तैयार करेंगे। बस इतनी ही क्वांटिटी देखें आपने लेनी है जितनी मैंने ली है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भर भर के मोटा मोटा नहीं बनाइएगा। शेप आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह मर्जी रखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा लंबा रखूँगी ताकि हम इसको अगर बन वगैरह में डाल के पैटी बना के खाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। 2 इसके अंदर आपके फ़ायदे हैं, जो भी आपको दिल चाहे आप कर सकते हो। बस इसी तरीके से मैंने दूसरा भी डाल दिया। चलिए जी, इसी तरह हम इसको दूसरा भी डाल देंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा बेज़वी शक्ल में ही बनाऊंगी। आप लोग चाहो तो इसे राउंड भी बना सकते हो, ये कोई मसला नहीं होता। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का चाहते हो, किस तरह की शक्ल चाहते हो। तो बस ऑयल इसमें इतना ही जाएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। डीप फ्राई हरगिज़ नहीं होंगे। डीप फ्राई आप करोगे ना अगर, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेंगे और उसके बाद फिर आपसे खाए भी नहीं आएंगे। इसको बिल्कुल हल्के ऑयल में बनाना है। बहुत ही अच्छी
हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके बच्चों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे घर में सबको। चलें जी, इसको हमने कर दिया टर्न आउट आफ्टर 1 मिनट। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी इसको भी पलट दिया है। बस सुनहरी करने पर हम इसको निकाल लेंगे, हल्के हल्के आंच में इसको तलेंगे क्योंकि हमारे पास बाकी तमाम मटेरियल कच्चा है सिवाय बंद गोभी के। बंद गोभी को हमने हाफ कुक कर लिया था। चलिए जी, माशाल्लाह से गोल्डन कलर इसका आ गया है बिल्कुल। इसी तरीके से सुनहरी गोल्डन आपने करना है। बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया, उसके साथ साथ खुशबू भी बहुत ही अच्छी लग रही है। लाजवाब सी ये रेसिपी तैयार हो गई ओनली 10 मिनट में। 10 मिनट के अंदर आप ये रेसिपी बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखें, ये तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखें, इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। बस आपने इसी कलर तक इसको पकाना, इससे ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा आप डार्क करोगे ना तो ये होगा कि कैबिज है इसके अंदर, तो वो फिर उसमें कड़वा कड़वापन आने लग जाएगा, अच्छी नहीं बनेगी, वो जल जाएगी। आपने सिर्फ सुनहरी करना है, जैसे ही ये खूबसूरत सुनहरी कलर आपको नजर आ रहा है, बस इसी तरीके से बनाना है। तमाम मैंने तैयार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान लज़ीम, अल्लाह तआला के नाम की तस्बीह करते रहा करें और अपनी दुआ में हमको याद रखा करें। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप देना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता जी आज को ज़्यादा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआ में बहुत सा हमें याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।